जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपका ऑरा कमज़ोर रहता है और बार बार आपके जो चक्र है वो डिस्टर्ब रहते हैं, कभी अनुभव नहीं हो रहे हैं, कभी अनुभव हो रहे हैं, सपने अच्छे आ रहे हैं, सपने अच्छे नहीं आ रहे हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा लगी रहती है। आपके घर में बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा उनको नज़र दोष लगा रहता है, नज़र एकदम जल्दी से लग जाती है उन्हें। जो नेगेटिव चीज़ है ना उनके साथ हमेशा होती रहती है और घर में कलेश बना रहता है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है घर के अंदर और बीमारियां बहुत है घर के अंदर और दवाइयां इतनी चल रही हैं। हर किसी को ठीक करने में हनुमान चालीसा समर्थ है, क्योंकि हनुमान चालीसा ऑलरेडी सिद्ध होती है। बस उनको आपको जागृत करना होता है। जागृत बहुत इजी से कर सकते हो आप। कैसे करना है मैं आपको इसमें बता देता हूँ। कितने दिन में होता है, कैसे करना है, इसका उपयोग कैसे करना है, हनुमान चालीसा का उपयोग कैसे करना है, हनुमान चालीसा पढ़कर शक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है और हमें कैसे पता चलेगा कि शक्ति प्राप्त हो गई है या नहीं, ये सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में। अगर वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो हनुमान चालीसा बहुत ही ज़्यादा जागृत चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा ये सिद्ध चीज़ है। बस आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करना होता है। तो बोलते हैं ना कि कुछ कर्म रह गए होंगे, शायद इसलिए मैं इस रास्ते पर आ गया हूँ। इस लाइन में आने के बाद मुझे पता चला कि हनुमान चालीसा की कितनी महत्वपूर्ण है, हनुमान चालीसा की कितनी महत्वता है। ऐसे तो हम बचपन से भी पढ़ते आए हैं, कभी पता नहीं चला था। हालांकि मैंने कभी ऐसा नहीं कि मैंने एक एक घंटा, आधा घंटा कभी आसन लगा के इनका पाठ किया हो, पर मैंने कभी नहीं पाठ किया था। पर लेकिन आपने कभी देखा होगा कि सपने में कोई चीज़ अटैक कर रही है और हमें हमारे मुंह से हनुमान चालीसा निकलना शुरू हो गया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और ऑटोमेटिकली वह चीज़ वैनिश हो जाती है, एकदम से चली जाती है और हमारी आंखें खुल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें डर भी लग रहा होगा। तो ये चीज़ जो है ना मैंने बहुत स्टार्टिंग से ये देखी है। जब से मैं इस जर्नी में आया हूँ, जब से कुंडलिनी अवेकन हुई, तब तक मुझे पता चला कि ये हनुमान चालीसा की सिद्धि मुझे ऑलरेडी प्राप्त हो चुकी है। तो ऐसा भी होता है कि जब कोई मंत्र आपको देवी या देवता दे रहे होते हैं तो ऑलरेडी वो चीज़ सिद्ध करके आपको दे रहे होते हैं। बस आपको उसको प्रयोग करना आना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारे गुरु सिखाते हैं, या हमें देवी देवता की अगर हमारी वार्तालाप एक दूसरे से होती हो तो वो हमें सिखाते हैं। लेकिन इसको सिद्ध करना बहुत ही इजी मेथड है। इसको सिद्ध करने से क्या क्या आपको फायदे होंगे वो सुन लीजिए आप एक ध्यान से। अगर आपके चक्र खुलते हैं और बंद हो जाते हैं, नेगेटिविटी हो रही है घर के अंदर, कोई तंत्र मंत्र कर रहा है, घर में दवाइयाँ छूट ही नहीं रही है और पैसे आपके अनमुक्के के खर्च हो रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, रातों को सोते नहीं हैं छोटे छोटे बच्चे, और आप लोगों को वो बहुत डिस्टर्ब करते हैं, तो उनको ज़्यादा नज़र लगती है तो ही वो आपको डिस्टर्ब करते हैं। बहुत ज़्यादा उनकी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं उन बच्चों के अंदर बहुत कमज़ोरी आ रही है, वह खाना नहीं खा रहे हैं,
वो सब चीज़ जो है ना वो हनुमान चालीसा काम करेगी, और जो ये सारी चीज़ें हैं ना वो बाहर निकाल देगी सबको। तो कभी भी आपको हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर ही बैठना चाहिए। 1 दिन का हो, 5 दिन का हो, 3 दिन का हो, 11 दिन का हो या 21 दिन का हो या 108 दिन का हो, जैसे आपकी मर्जी हो। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कोई बंदिश नहीं है। लेडीज पीरियड्स में भी पढ़ सकती हैं, बस यही है कि आपको छूना नहीं है तस्वीर। आपको कहीं पर एक जगह पे मतलब मंदिर में नहीं बैठना होता है। आप अपने घर के अंदर किसी भी कोने में बैठ के बस सुन लो, मोबाइल पे लगा के सुन लो या उसको टीवी पे लगा के पढ़ लो, ठीक है, पर छूना नहीं है, बस आप पढ़ सकते हो। क्योंकि जो लेडीज़ को पीरियड्स होते हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत होती है, और भगवान शिव ने खुद कहा है कि जो भी महिला इन दिनों में मेरी पूजा पाठ करेगी या जो भी आध्यात्मिक चीज़ें करेगी उसको हज़ारों गुना ज़्यादा फल मिलेगा बाकी दिन के अलावा। तो हनुमान चालीसा आपको 1 दिन का संकल्प लेना है और 108 बार पाठ करना है, और फिर संकल्प लेते समय आपको अपने घर का नाम बताना, अपना नाम बताना है, अपने हस्बैंड का नाम बताना है, ठीक है। अगर शादी नहीं हुई है तो अपने पेरेंट्स का नाम बोलना है। और अगर आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, बच्चों के लिए कर सकते हो। प्रॉक्सी भी होता है, बच्चों के लिए भी कर सकते हो। आपका बच्चा छोटा है, वो पढ़ नहीं सकता है, लेकिन उसकी तबीयत खराब है, तो उसका नाम लेकर, हाथ में जल लेकर, ये बता के कि मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसका पिता हूँ, मेरा बच्चे का नाम ये है, इसके लिए इतने इतने पाठ करने वाला हूँ। जो भी इसका फल है वो मेरे बच्चों को मिले और मेरे बच्चों का ऑरा स्ट्रांग हो जाए। ये बोल के भी आप पाठ कर सकते हो। पति के लिए करना है, अगर पति गलत संगति में है या उसकी तबीयत खराब रहती है, वह नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। हर चीज़ में ये काम करता है। एक बार इसकी सिद्धि प्राप्त हो गई ना तो सिद्धि बहुत आसानी से प्राप्त हो सकती है। 11 दिन में भी इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। डिपेंड करता है कि नियम आप कितने फॉलो कर रहे हो, अखंड जोत जला रहे हो या नहीं। आप जो उनके लंगोट होते हैं ना, जो उनके चोला होते हैं, उसमें आप साधना कर रहे हो। मंदिर में जाकर उनके नाम से दिया अर्पण भी करना पड़ता है, उनको बूंदी का प्रसाद भी और मीठे पान का भी भोग लगाना पड़ता है, ठीक है। जो भी उनको प्रिय है वो सारी चीज़ें चढ़ानी होती है। उनको चोला भी अर्पण करना होता है। वहाँ पे जितने भी जो ब्राह्मण होते हैं उसमें से अगर आपकी क्षमता है तो सारों को दे दो, सारों को दे दो। अगर नहीं क्षमता है तो एक ब्राह्मण को हनुमान जी समझ के उनका पूरा का पूरा सम्मान देना होता है। जब आपका ये साधना खत्म हो जाती है तो हनुमान चालीसा की जो साधना होती है ना, बहुत ही ज़्यादा सात्विक है, बहुत अच्छी है। कोई नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट नहीं होता है, कोई भूत प्रेत अटैक नहीं कर सकते हैं, और आप बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका अंदर ताकत बढ़ जाएगी। 1000 की स्पीड से काम करना शुरू कर दोगे आप। जो आप 500 की स्पीड से काम करते थे ना, आपका जो बच्चा आपके घर में या आपके घर में कोई भी जो है ना बार बार एकदम स्लो है, एकदम मन बुद्धि है, उसका दिमाग ही नहीं काम करता, तो उसको आप सीधा बोल दो कि बेटा तू 11 दिन या 11 बार हनुमान चालीसा पाठ कर ले। 12वें दिन तुम मुझसे मिलने जाना, फिर आपको पता चलेगा। साधना के दौरान आपको घर से बाहर भी निकलना पड़ता है। आपको शायद ये बात भी नहीं पता होगी। साधना के दौरान आपको एक ही जगह निर्धारित करनी पड़ती है और एक ही जगह पर बैठकर आपको साधना करनी पड़ती है।
जब तक आपकी साधना चलेगी तब तक आपके हाथ से कोई ना कोई छोटा कीड़ा भी नहीं मरना चाहिए। गलती से भी चींटी भी नहीं मरनी चाहिए। गलती से मुंह से अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी होती है। सात्विक भोजन होता है, सात्विक कपड़े होते हैं, शुद्धता में रहना होता है। किसी के ऊपर बुरी नज़र नहीं डालनी होती है और आपके अंदर जितने भी अहंकार और लालच है वो सब कुछ दबा के सबको पीछे छोड़ना होता है। एक तरीके से अपने अंदर से निकालना होता है, तभी जाके साधना सफल होती है। और भी कड़े नियम होते हैं इसमें, मतलब टाइम भी इसमें डिसाइड किया जाता है कि इतने बजे ही मैं पढ़ने वाला हूँ। तो हनुमान चालीसा की अगर आपने सिद्धि कर ली है तो आपके पास भूत प्रेत पिशाच कुछ नहीं आता है। पहली चीज, कोई बीमारी नहीं लगती है, कोई बीमारी नहीं लगती है। चक्कर अगर आपके खुल गए हैं तो खुले ही रहेंगे, बंद नहीं होंगे। शक्तियाँ अगर आपके साथ एक चलती थी तो वो डबल हो जाएगी। मतलब आज हनुमान दादा चल रहे हैं तो कल को माँ चलेगी, फिर भैरव चलने लग जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप भैरव जी के ही मंत्र करोगे तभी वो चलते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आपकी नीयत अच्छी है, आप लोगों के लिए काम करते हो, अच्छा काम करते हो, तो ऑटोमेटिकली शक्तियाँ आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि शक्तियों का भी यही काम है कि सबको जोड़कर रखना। तो आप शक्तियों का काम कर रहे हो तो शक्ति आपको शक्ति देती है, ठीक है। हनुमान चालीसा की सिद्धि और हनुमान चालीसा का जाप बच्चों से करवाइए घर में, और आप उससे पानी अभिमंत्रित करके सबको पिलाइए घर के अंदर। और दवाइयाँ चल रही है तो वो भी अभिमंत्रित कर दीजिए, नहीं तो मंदिर में रख दीजिए। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो दवाइयाँ मंदिर में रख दीजिए, वही दवाइयाँ ले जाके पिला दीजिए, खिला दीजिए जब किसी भी पेशेंट का खाने का टाइम होता है। घर के अंदर एक कच्चा दूध ले लीजिए, गाय का अगर प्योर अगर मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छा होगा। थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए गाय का। मंगलवार के दिन आप अपने मंदिर में रख दीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा शहद डाल दीजिए। पूरा दिन वह दूध वहीं रहने दीजिए मंदिर के सामने। या जब भी आप जाप कर रहे हैं और आप भूल गए हो तो कम से कम आप जाप के समय आप लेकर बैठिए। उसके बाद क्या करना है, वही कच्चा दूध आपको पूरे घर में छिड़कना है। वही शहद वाला दूध जो है पूरे घर में छिड़कना है। और जो बचा कुचा दूध रहेगा, आपका जो मेन डोर है, जो जहाँ से आप एंट्री और एग्जिट करते हैं, उसका जो राइट और लेफ्ट है, उसका जो राइट और लेफ्ट कॉर्नर है उस पर आपको ये डालना है। आप फिर उस अगले दिन देखोगे कि पूरे दिन शांति ही रहेगी। कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई लड़ेगा नहीं, कोई किसी को बीमारी नहीं होगी, किसी को सर दर्द नहीं होगा। आप भी खुश रहोगे, बच्चे भी खुश रहेंगे। ये एक दिन ज़रूर करना और इसका आपको प्रभाव बहुत अच्छा होगा। मंगलवार के दिन अगर कोई इंसान है जो जॉब करता है, उसको टाइम नहीं मिलता, वह बाहर रहता है, तो वह एक दिन की भी साधना भी कर सकता है। तो एक दिन की साधना में आपको क्या करना होता है, कम से कम 108 बार पाठ करना होता है। अखंड ज्योत चलेगी और बाबा के नाम से पूरा दिन उस दिन वो अखंड ज्योत जली रहेगी। स्पेशली जो है ना, इसमें मंगलवार के दिन जो है ना वो बहुत अच्छा दिन होगा और आपको एकदम असर भी देगा। मंगलवार के दिन आपको भगवा कलर का भी वस्त्र धारण करना है। आसन भी आपका भगवा कलर का होना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। उनके लिए भोग मिष्ठान जो भी आपके साथ है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी आप रखना चाहो रख सकते हो, कि पर ज़रूरी नहीं है कि वो ही चीज़ आपको
आपको वो रखनी है। आप दिल से जो बाबा को ऑफर करोगे वो वही ले लेते हैं। उनके नाम का अखंड जोत जलाओ, दिया जलाओ। जब आप सुबह सोकर उठ रहे होंगे तो तभी दिया जला दो। उनके लिए भोग मिष्ठान जो भी आपके साथ, जो भी आप अवेलेबल रखना चाहोगे रख सकते हो। जरूरी नहीं है कि वही चीज़ आप दिल से जो भी आप बाबा को ऑफर करोगे वह ले लेते हैं। उनके नाम का अखंड जोत जलाओ। जब आप सुबह सुबह उठ रहे हो फिर आप तभी दिया जला दो, और उसके बाद वो दिया बंद नहीं होना चाहिए, वो रात भर जलते रहना चाहिए। फिर आपको शाम के वक्त नहाकर साफ सुथरा होके पूरा शुद्ध घर करके, पूरे घर का वातावरण शुद्ध होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। शांति में बैठिए एक कमरे में अच्छे से। मंदिर में सामने बाबा की तस्वीर होनी चाहिए। एक सामने एक दिया जलाओ चौमुखी वाला। उनके सामने कोई 2 गिलास 1 गिलास पानी रखो, जितना आप रखना चाहते हो वहाँ पे पानी रखो। उनके लिए भोग रखो, और उसके बाद संकल्प लो कि बाबा मेरा नाम ये है, मेरे फादर का नाम ये है, मेरे घर का एड्रेस ये है। मैं आज जो है 108 बार हनुमान चालीसा का जाप करने जा रहा हूँ, ताकि मुझे आप शक्ति प्रदान करिए मेरे घर के प्रोटेक्शन के लिए मुझे। अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपके कर्म अच्छे रहे हैं, आप हनुमान चालीसा की सिद्धि अच्छे से काम करोगे, और आप अपने चीज़ों के अगर आप अपने चीज़ों के पक्के हो, आपका दिल अच्छा है, आप किसी का अपमान नहीं करते हो, तो आपको एक ही दिन में सिद्धि मिल सकती है। ठीक है, तो ध्यान से और पूरे मन से, शुद्धता से ये सब करना होता है, और ब्रह्मचर्य का बहुत ज़्यादा पालन करना होता है, क्योंकि हनुमान जी पूर्ण ब्रह्मचारी है, इसी से वह जाने जाते हैं। शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हनुमान जी की शक्ति को एज्यूम कर सके या कंज्यूम कर सके, है ना। तो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो इससे ये भी होगा कि आपको सवारी भी आने लग सकती है वो हनुमान बाबा की। तो देखकर करना है ये सब कुछ। जरूरी नहीं है कि आजकल लोग बोलते हैं कि ये मंत्र का जाप करो तो ही होगा, वो मंत्र का जाप करो तो ही होगा। ज़रूरी नहीं है। दिल अच्छा है तो ऑटोमेटिकली सवारी आती है, शक्तियाँ आती हैं, और आपको सब चीज़ें बताती हैं, आपके कान में बताती है, आपके सारे काम करवाती है, और आपसे सब कुछ करती है। लेकिन जो इंसान 14, 15, 20 लाख का मंत्र जाप कर रहा है, फिर भी उसकी कुंडलिनी एक्टिव नहीं हो रही है, फिर भी हनुमान बाबा उनको नहीं मिल रहे हैं, उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो तब जाके वो प्रेत की सिद्धि करने लग जाते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। आपके नसीब में, आपके समय में जितना लिखा है तभी आपको मिलने वाला है। बस आप अच्छे कर्म करते जाइए और सब कुछ छोड़ के आगे बढ़िए। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जिसका भी ऑरा कमज़ोर रहता है, बार बार चेकिंग करा रहा है, डर लगा रहता है, आज अच्छा लगा रहता है, कल अच्छा नहीं लगा रहता है। बहुत लोग आते हैं जिनको डर पकड़ा रहता है। डर सबसे बड़ी साधना के समय सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, वो डर होती है। साधना में अगर आप डर से जीत गए तो आप हर चीज़ से जीत जाओगे। तो डरना बिल्कुल नहीं है। जितने भी साधक हैं उनको डरना बिल्कुल नहीं है। चाहे कोई भी चीज़ आ जाए, पीछे आपके हमेशा आपके इष्ट देवता ही हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, उनकी शक्तियाँ खड़ी रहती हैं। तो आपको कभी भी नहीं डरना है। बस वो आपकी थोड़ी सी परीक्षा ले रहे होते हैं कुछ समय के लिए।
देखने के लिए कि ये क्या करेगा, छोड़ देगा मुझे या मेरी पूजा करेगा। वह बस ये थोड़ा सा डेमो लेते हैं आपका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए मेरी वीडियो। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।